देखो चैप्टर का नाम है द फुलिश ब्राह्मण, द फुलिश ब्राह्मण मतलब मूर्ख ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण, ठीक है, मूर्ख ब्राह्मण, ठीक है। कहता है लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण, बहुत समय की बात है, बहुत समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था, गरीब ब्राह्मण रहता था। हु हैड टू बाय बेग फॉर हिज लाइवलीहुड, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था। क्या मांगना पड़ता था? भिक्षा मांगना पड़ता था। समटाइम्स ही इवन हैड टू लिव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज, कभी कभी उसको बहुत दिनों तक भूखे ही सोना पड़ता था, भूखे ही रहना पड़ता था। बट वन डे ही गॉट अ पॉट ऑफ फुल ऑफ फ्लावर, फ्लोर, ठीक है। फ्लोर मतलब क्या होता है? आटा। फ्लोर मतलब आटा। एक दिन की बात है, उसने एक घड़ा पाया। क्या पाया? घड़ा। और वो घड़ा था भरा हुआ किस चीज से? फ्लोर से। फ्लोर मतलब होता है आटा, ठीक है। आटा से भरा हुआ घड़ा पाया वो, ठीक है। ही वॉज वेरी हैप्पी, जब वो आटा से भरा हुआ घड़ा पाया तो वो बहुत खुश था, ठीक है। ही टुक द पॉट होम, वो उस घड़े को कहाँ ले गया? घर ले गया, ठीक है। हैंग इट अप नियर हिज बेड एंड गेज्ड लिविंगली एट हिज पॉट ऑफ फ्लावर, वह अपने घर ले गया और उस घड़े पे क्या कर रहा था? देख रहा था। उस घड़े पे बहुत देर तक देख रहा था, ठीक है। और सोचता था, क्या सोचता था? कि आई विश आई वे रिच, थॉट द पुअर ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण सोच रहा था कि काश मैं भी क्या होता? गरीब होता, काश मैं भी अमीर होता, ठीक है। काश मैं भी अमीर होता, ठीक है। देन आई नीड नॉट टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर, अगर मैं अमीर होता तो मुझे दर दर जा करके भिक्षा नहीं मांगना पड़ता, ठीक है। एंड द ब्राह्मण बिगेन टू ड्रीम, और ऐसा सोच करके या फिर आगे सपना देखने लगता। देखो आगे क्या क्या सपना देखता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लावर इन द पॉट, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब ये अपने मन में सोच रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि अब तो इस घड़ा में बहुत सारा फ्लावर है, क्या है? बहुत आटा है इस घड़ा में, तो अब बहुत आटा है। बट सेल आई कीप इट और सेल आई सेल इट। अब ये सोचता घड़ा में आटा तो बहुत है, क्या इसे बेचना चाहिए या फिर रखना चाहिए? क्या इसे बेचना चाहिए या फिर रखना चाहिए? सपोज देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड, कहता है कि मान लो अगर अकाल पड़ती है, क्या पड़ती है? अकाल पड़ती है, त्रासदी आ जाएगी, जब भोजन की कमी हो जाएगी, भोजन की किल्लतें हो जाएगी, ये सोचता है, ठीक है। आई वुड गो टू द मार्केट, आई वुड गो टू द मार्केट एंड आई कुड सेल इट फॉर अ वेरी गुड प्राइस। सोचता है कि जब अकाल आ जाएगी, अनाज की किल्लतें हो जाएगी, तो ये मार्केट में जाकर के वो आटा को क्या करेगा? बेच देगा, ठीक है। और आई वुड कॉल आउट हु विल बाय माई फ्लावर, और ये मार्केट में जाएगा और बोलेगा, क्या बोलेगा? हु विल बाय माई फ्लावर, आटा ले लो, आटा, कौन लेगा मेरा आटा, ठीक है। एंड मेनी पीपल वुड कम टू बाय माई फ्लावर, और ऐसा कहने से ये सोचता है कि बहुत सारा आदमी इसके सामने आएगा और आटा खरीदेगा, ठीक है, और आटा खरीदेगा। आई विल बाय इट फॉर 15 रुपीज, अ मैन वुड से, एक आदमी आएगा और वो बोलेगा कि मैं ये आटा कितने में खरीदूंगा? 15 रुपया में। कितने रुपया में? 15 रुपीज। आई विल बाय इट फॉर 15 रुपीज। एक आदमी आएगा और कहेगा कि मैं ये आटा 15 रुपया में खरीदूंगा, तो दूसरा आदमी आएगा और वो क्या कहेगा? हियर इज 20, हियर इज 20। तो दूसरा आदमी आकर कहेगा नहीं नहीं, ये 15 में खरीदेगा तो हम 20 में खरीदेंगे। कितना में खरीदेंगे? 20 में खरीदेंगे, ठीक है। आई विल बाई इट फॉर 22। तो तीसरा आदमी आकर के कहे 20 में खरीदेगा तो हम 22 में खरीदेंगे। कितना में खरीदेंगे? 22 रुपया में खरीदेंगे, ठीक है। एंड आई शैल सेल द आटा टू हिम फॉर 22 रुपीज। और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको मैं क्या करूंगा? ये आटा दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली लगाया 22 रुपया। कितना रुपया? 22 रुपया। तो यहाँ पे जो 22 रुपया जो ज्यादा बोल रहा है तो इसको ये आटा दे देगा, ये सोच रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट शैल आई डू विथ माई रुपीज। अब ये सोचता है ये जो 22 रुपया आएगा उससे बेचने से, उस 22 रुपया क्या किया जाना चाहिए? उस 22 रुपया को क्या किया जाना चाहिए? सेल आई बाय अ पेयर ऑफ शूज और अ धोती। अब ये सोचता है इस 22 रुपया का जूता और धोती खरीदे या फिर क्या किया जाए, ठीक है। फिर मन में इसको दूसरा चीज आता है, ये सोचता नो नो नो, आई शैल नॉट बाय शूज और धोती। फिर कहता नहीं नहीं, मैं इस रुपया का
धोती और जूता सब नहीं खरीदूंगा, धोती और जूता सब नहीं खरीदूंगा। आई शैल स्टार्ट अ बिजनेस विथ माई 22 रुपीज। इस 22 रुपये से मैं क्या करूंगा? बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? बिजनेस स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट आई शैल बाय अ पेयर ऑफ सी गोट्स। सबसे पहले मैं इस 22 रुपये से क्या खरीदूंगा? एक बकरी खरीदूंगा। कौन सा बकरी खरीदूंगा? सी गोट्स। सी गोट्स मतलब होता है फीमेल बकरी, फीमेल बकरी। कहता है इस 22 रुपये से मैं फीमेल बकरी खरीदूंगा, ठीक है। आई शैल फीड द गोट ऑन ग्रीन ग्रास एंड लीव्स। मैं इस बकरी को क्या करूंगा? बहुत घास पत्तियां खिलाऊंगा, ठीक है। सून द गोट विल गिव लिटिल वंस एंड इन अ फ्यू ईयर्स आई शैल हैव एट लीस्ट 10 गोट्स। कहता है कि जब मैं उस बकरी को खूब पत्तियां घास सब खिलाऊंगा, भोजन खिलाऊंगा, तो बकरी, एक बकरी से बहुत सारा बकरी हो जाएगा कुछ सालों में, नहीं। नाउ व्हाट शैल आई डू विद दोज 10 गोट्स। जब बकरियां हो जाएगी एक से ज्यादा, 10 मान लो, अगर 10 बकरी हो जाता है तो ये सोचता कि अब उस बकरी का मैं क्या करूंगा, ठीक है। आई शैल सेल देम इन द मार्केट। अब ये सोचता कि मैं उस बकरी को क्या करूंगा? बेच दूंगा। ये सभी अभी सपना में ही देख रहा, हकीकत कुछ नहीं है, ठीक है, सपना देख रहा है, ठीक है। कहता गोट्स गोट्स हु विल बाय माय प्लम्प ऑफ गोट्स। अब ये सोच रहा है कि जब 10 को बकरी हो जाएगा तो ये मार्केट में जाएगा और बोलेगा बकरी 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 ले लो बकरी। आई शैल शाउट इन द मार्केट, ठीक है। जस्ट the things I was looking for, a blazer with a red turban and a black shirt, will come and say that he will buy my goats for 200। कहता है कि जब मैं ऐसा बोलूंगा मार्केट में जाकर कि बकरी ले लो बकरी, तो लोग मेरे पास आएंगे, ठीक है, पगड़ी पहने हुए और काला सा शर्ट पहने हुए आएगा और मुझसे बोलेगा, क्या बोलेगा? यह बकरी मैं लूंगा कितना रुपया में? फॉर 200 रुपीज, फॉर 200 रुपीज, 200 रुपए में, ठीक है। नाउ व्हाट शैल आई डू विथ दैट 200 रुपीज। अब ये सोचता है कि इस 200 रुपया का क्या करूंगा मैं, ठीक है। शैल आई बाय अ येलो सिल्क कोट। अब ये सोचता है जब 200 रुपया आएगा तो उस 200 रुपया का मैं क्या करूंगा? येलो सिल्क कोट तो खरीदूंगा। ये सोचता है अब ये 200 रुपया आ जाएगा, अब कहीं येलो कोट खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? येलो कोट खरीद लेंगे, ठीक है। और शैल आई बाय अ ब्यूटीफुल कपबोर्ड। येलो कोट खरीदे या फिर कपबोर्ड खरीदे, ठीक है। कहता नो आई शैल नॉट वेस्ट माई 200 रुपीज लाइक दैट। कहता नहीं, ठीक है। मैं इस 200 रुपया को ये कोट वगैरह खरीद करके खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। इस 200 रुपया को मैं कोट सब खरीद करके खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। आई शैल बाय 2 काउज। मैं इससे क्या खरीदूंगा? 2 गाय खरीदूंगा, 2 गायें खरीदूंगा। द काउ विल हैव काल्व्स एंड द काउस विल ग्रो अप एंड बिकम काउस। और ये 2 गाय खरीदूंगा तो 2 गाय से बहुत सारा बच्चे हो जाएंगे, 2 गाय से बहुत सारा बच्चे होंगे तो वो सारा फिर गाय बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। एंड देन ऑल द काउ विल हैव मोर काउस, ठीक है। एंड देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ मिल्क। और जब सभी गाय, बहुत सारा गाय हो जाएगा, छोटा छोटा बच्चा जो है वो फिर जब बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारा दूध होगा उस गाय से क्या होगा? बहुत सारा दूध होगा। एंड आई शैल सेल मिल्क बटर एंड क्रीम। और जब बहुत सारा दूध होगा तो उस दूध से वो क्या करेगा? दूध बेचेगा, बटर बेचेगा, मतलब मक्खन बेचेगा, क्रीम बेचेगा, ठीक है। एंड आई शैल मेक बर्फी, रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। और उस दूध से बर्फी बनाएगा, रसगुल्ला बनाएगा, गुलाब जामुन बनाएगा, ठीक है। एंड आई शैल हैव माय ऑन शॉप विद स्वीट्स। और अपना एक दुकान खोलेगा और उस दुकान में ये सभी मिठाइयाँ बेचेगा, सभी मिठाई बेचेगा, ठीक है। कहता स्वीट्स हु विल बाय माय स्वीट्स। अब ये जब दुकान खोलेगा तो दुकान में वहाँ बोलेगा मिठाई ले लो, मिठाई, ठीक है। आई शैल कॉल आउट। ये अपना सपना में ही सोच रहा है, अभी सब चीज़ सपना में ही चल रहा है, ठीक है। ये देख रहा है कि अब मिठाई का दुकान खोलेंगे, ठीक है, और मिठाई बेचेंगे, ठीक है। हु विल बाय माय फ्रेश एंड प्योर स्वीट्स। सपना में ही बोल रहा है, सोच रहा है, ठीक है, कि कौन मेरा प्योर एंड फ्रेश स्वीट्स लेगा, मतलब अच्छा सा मिठाई, मीठा मिठाई है, कैसा मिठाई है? स्वीट्स मिठाई है और फ्रेश और ताज़ा मिठाई है, कौन लेगा, ठीक है। ये बोल रहा है टेस्टी स्वीट्स, ठीक है, टेस्टी स्वीट्स, बहुत स्वादिष्ट स्वीट्स है, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट मिठाई है, ये बोलेगा, ठीक है, दुकान में। एंड क्राउड विल कम ऑफ चिल्ड्रन विद सिल्वर कॉइन्स इन देयर हैंड्स एंड देयर माउथ विल बी वाटरिंग। तो बहुत सारा बच्चे आएंगे उसके दुकान के पास
पैसा लेकर के, ठीक है। बहुत सारा बच्चे आएंगे दुकान के पास हाथ में पैसा लेकर के और उससे वो मिठाई खरीदेंगे और सभी बच्चे को वो मिठाई देख करके मुंह से पानी आएगा। क्या आएगा? मुंह से पानी आएगा, ठीक है। देयर माउथ विल बी वाटरिंग, देयर माउथ विल बी वाटरिंग मतलब उसके मुंह से पानी आएगा, ऐसा मिठाई बनेगा, ठीक है। एंड दीज विल बी बोथ मैन एंड वुमेन टू, और बच्चे ही नहीं होंगे उस लाइन में, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, ठीक है। वेटिंग इन अ लॉन्ग क्यू टू बाय माई स्वीट्स, सभी लाइन में ठहरा रहेंगे उससे मिठाई खरीदने के लिए, उससे क्या खरीदने के लिए? मिठाई खरीदने के लिए, ठीक है। एंड आई शैल डू गुड बिजनेस एंड आई शैल गेट रिचर एंड रिचर, और कहता इस प्रकार मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, इस प्रकार मैं अच्छा बिजनेस करूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? बहुत अमीर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? बहुत अमीर हो जाऊंगा। नाउ व्हाट शैल आई डू विथ ऑल द मनी आई गेट, और ये सोचता जब मैं मिठाई से बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तो उस पैसा का मैं क्या करूंगा? उस पैसा का मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब कहता है शैल आई बाय एन एलिफेंट, क्या उससे बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो मैं उससे एलिफेंट खरीद लूंगा। क्या खरीदूंगा? हाथी खरीद लूंगा। अब ये सोच रहा है, ठीक है, सपना में ही है अभी तक, ठीक है। और शैल आई बिल्ड अ धर्मशाला, उस पैसा से मैं हाथी खरीदूं या धर्मशाला खोलूं। अब ये मन में इसके दो दुविधा चल रहा है, दो प्रकार का दुविधा चल रहा है कि धर्मशाला खोलेंगे उस पैसा से या फिर हाथी खरीदूं, ठीक है। तो फिर मन में आता है नो 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 आई नो दैट आई शैल डू, नो नो आई नो व्हाट शैल आई डू, कहता नहीं 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 मैं जानता हूं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आई शैल ट्रेड इन गोल्ड पेर्ल्स एंड डायमंड, कहता ये सभी पैसे को मैं, इस सभी पैसे को मैं कहाँ लगा दूंगा? सोना में, हीरा में, मोती में। किन सभी चीजों में पैसा लगाएगा ये? सोना में, हीरा में, मोती में, ठीक है। ये सभी से वो सोना मोती हीरा सब खरीदेगा, ठीक है। यस आई शैल बाय माई गोल्ड पेर्ल्स एंड डायमंड एंड मेनी अदर प्रीशियस स्टोन फ्रॉम माई मनी, कहता इतना पैसा जब हो जाएगा तो उस पैसा से महंगा महंगा पत्थर सब खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, मोती खरीदेंगे, ठीक है। देन आई शैल पुट a lovely silken coat and a very nice turban and I shall go to the king, और कहता है कि मैं एक उसके बाद अच्छा सा कोट पहन करके, सिल्क वाला कोट पहन करके, ठीक है, पगड़ी लगा करके, ठीक है, राजा के पास जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? राजा के पास जाऊंगा। पेर्ल्स डायमंड रुबीज ऑल फॉर यू मैजेस्टी आई शैल से, पेर्ल्स डायमंड ऑल द वेरी बेस्ट, आहा द किंग विल से, कहता है ये सभी सोना चांदी जितना भी होगा वो सभी चीज लेकर के राजा के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? राजा के पास, और राजा को बोलेगा कि ये ले लीजिए, योर मैजेस्टी ले लीजिए। राजा को रिस्पेक्ट से बोलने के लिए एक शब्द बोला जाता है योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, ठीक है, या फिर योर हाइनेस, योर हाइनेस, ठीक है। तो कहता है मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा को ये सभी चीज क्या कर दूंगा? दे दूंगा, सोना मोती, ठीक है, हीरा, ठीक है, ये सभी चीज क्या करूंगा? हीरो राजा को दे दूंगा। जस्ट व्हाट आई वांट फॉर माई क्वीन, जस्ट व्हाट आई वांट फॉर माई क्वीन, जस्ट व्हाट आई वांट फॉर माई क्वीन। और देखो जब राजा को यह दे दूंगा तो राजा कहेगा वाह मैं अपनी रानी के लिए जैसा चाहता था वैसा ही सोना हीरा, ठीक है, मोती सब ये हमको दिया है, ठीक है। एंड आई शैल ट्रेड in a pearls and diamonds and other precious stone in a big way and I shall become a very rich man, और मैं राजा, और इस प्रकार से मैं क्या हो जाऊंगा? बहुत अमीर हो जाऊंगा। राजा भी उसके बदले में मुझे क्या देगा? उससे भी ज्यादा महंगा चीज देगा, नहीं देगा, ठीक है। देन आई शैल बिल्ड अ मैंसन, देन आई विल बिल्ड अ मैंसन विथ ब्यूटीफुल बिग लॉन एंड लवली मैंगो ग्रुप्स, ठीक है। कहता जब राजा उसके बदले में उससे भी ज्यादा महंगा चीज हमें देगा तो उस पैसे से मैं क्या करूंगा? एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा लॉन रहेगा, मतलब बगीचा होगा, ठीक है, जिसमें मैंगो ग्रोव्स रहेगा, आम सबका पेड़ रहेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी अ रियर रोज इन अ गार्डन एंड अ पूल फुल ऑफ लोटस फ्लावर, कहता है वहाँ पे कमल का फूल होगा, कमल का फूल होगा उस गार्डन में। क्या होगा? कमल का फूल होगा गार्डन में, गुलाब का फूल होगा उस गार्डन में, ठीक है, ठीक है। एक नदी होगा जिसमें कमल का फूल होगा और उसी में एक पूल भी होगा। क्या होगा? पूल भी होगा, ठीक है। एंड व्हाइट स्वान्स विल बी स्विमिंग अबाउट, और उसी तालाब में उजला उजला स्वान, स्वान मतलब क्या होता है? हंस, उजला उजला हंस तैरता रहेगा, ठीक है। देन मैनी रिच मैन विल
लाइन अप एंड आस्क मी टू मैरी देयर डॉटर्स। तब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे पैसे वाले लोग, अमीर आदमी उसके यहाँ आएगा और कहेगा कि मेरी बेटी से शादी कर लो। क्या कर लो? मेरी बेटी से शादी कर लो। यहाँ कह रहा है ना, देन मैनी रिच मैन विल लाइन अप। तो बहुत सारा पैसा वाला आदमी, अमीर आदमी उसके घर पे लाइन लगा करके आएगा। वो कहेगा मेरे बेटी से शादी कर लो, तो वो कहेगा मेरे बेटी से शादी कर लो। ठीक है, ठीक है। Shall I marry one of those girl? ठीक है। और उसके बाद oh no, Lord will come and the king himself will ask me to marry his daughter। कहता नहीं, बहुत सारा लोग, पैसा वाला आदमी सब आएगा और कहेगा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, किसी भी पैसा वाला आदमी की बेटी से शादी नहीं करूंगा। राजा मेरे पास खुद आएगा, राजा मेरे पास खुद आएगा, ये सोच रहा है। और राजा कहेगा कि मेरे राजकुमारी से शादी कर लो, मेरे राजकुमारी से शादी कर लो। ठीक है, यस। देन द ब्यूटीफुल प्रिंसेस विल, हर लॉन्ग हेयर एंड लार्ज ब्लू आइज विल बी माई ब्राइड। तब ये सोचता है हाँ, जब राजा आएगा और कहेगा मेरे राजकुमारी से शादी कर लो, तो वो राजकुमारी जो सुंदर होगी, कैसी होगी? बड़ा बड़ा बाल होगा। कैसा होगा? लॉन्ग हेयर, बड़ा बड़ा बाल होगा, लार्ज ब्लू आइज, ब्लू ब्लू आंखें होगी, नीली नीली आंखें होगी। वैसी मेरी क्या होगी? दुल्हन होगी। क्या होगी? दुल्हन होगी। क्या होगी? दुल्हन होगी। ये कौन सोच रहा है? ये ब्राह्मण सोच रहा है। कौन सोच रहा है? कौन सा ब्राह्मण? वो जो भिखारी ब्राह्मण था। ठीक है, ये सपना में सब चीज देख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सपना में ये सब चीज देख रहा है। ठीक है। एंड सुन, वी शैल हैव अ सन। और जब शादी हो जाएगा तो जल्द ही बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटा भी हो जाएगा। एंड देन अ डॉटर, उसके बाद बेटी भी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो बेटी भी हो जाएगी। ठीक है। एंड आई शैल प्ले विथ माई चिल्ड्रन इन द गार्डन। जब बेटा बेटी सब हो जाएगा तो मैं अपने बेटे बेटी के साथ क्या करूंगा? बगीचे में खेलूंगा। क्या करूंगा? खेलूंगा। व्हेन आई फील टायर्ड आई शैल आस्क माई वाइफ टू प्ले विथ द चिल्ड्रन। जब कहता बच्चे के साथ खेलते खेलते थक जाऊंगा। ये कहता कि जब मैं बच्चे के साथ खेलते खेलते थक जाऊंगा, तो उसके बाद मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि अब बच्चे के साथ तुम खेलो, बच्चे के साथ तुम खेलो। ठीक है। चिल्ड्रन वाइल आई गो एंड टेक रेस्ट। कहेगा अपनी वाइफ को कि अब बच्चे के साथ तुम खेलो और मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, बच्चे के साथ मैं खेलते खेलते थक गया। ठीक है। बट माई वाइफ विल बी बिजी डूइंग अदर थिंग्स एंड द चिल्ड्रन विल फॉलो मी। लेकिन ऐसा जब अपनी पत्नी को कहेगा तो इसकी पत्नी के पास समय नहीं रहेगा। इसकी पत्नी के पास समय नहीं रहेगा क्योंकि इसकी पत्नी दूसरी काम करती रहेगी घर का, क्योंकि इसकी पत्नी दूसरी काम करती रहेगी घर का। ठीक है। आई शैल नॉट परमिट द चिल्ड्रन टू डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम रेस्टिंग। और कहता है ये ब्राह्मण कि जब मैं आराम कर रहा हूँगा तो अपने बच्चे को अनुमति नहीं दूंगा मुझे परेशान करने का। क्या करने का? मुझे परेशान करने का। आई शैल नॉट शाउट एट देम। लेकिन एक बात है, परेशान करने का अनुमति नहीं दूंगा तो बच्चे पर मैं कभी आवाज उठा करके बोलूंगा भी नहीं। क्या नहीं करूंगा? बच्चों पर बहुत होता है ना, गार्जियन चिल्लाता है, चीखता है, तो ये कहता है बच्चे पर मैं कभी भी चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं। ठीक है। बट चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। एज दे बिकम मोर एंड मोर ट्रबलसम आई शैल गेट एंग्री। जब वो बहुत से बहुत परेशान करेगा, खूब परेशान करेगा, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा कर लूंगा। क्या कर लूंगा? थोड़ा सा गुस्सा कर लूंगा। आई शैल टेक अप अ स्टिक एंड बीट देम। तो मैं गुस्से में थोड़ा सा स्टिक उठाऊंगा और उसे थोड़ा सा डराऊंगा डंडा से। ठीक है। थिंकिंग ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन, थिंकिंग ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन, द ब्राह्मण बिगेन टू बीट द एयर विथ हिज हैंड्स। अब ये सपना में ही देख रहा है अपने बच्चे को, हाथ से क्या कर रहा है? डंडा उठा करके मार रहा है। डंडा उठा करके क्या कर रहा है? मार रहा है। ये नींद में था। क्या था? नींद में था। हाथ भांज रहा था। नींद में था, नींद में सपना देख रहा था ना। देखा सपना में मार रहा है तो ये अपना हाथ भांजने लगा। क्या करने लगा? हाथ भांजने लगा। ठीक है। सडनली वन हैंड स्टक अगेंस्ट द पॉट ऑफ फ्लावर। और जब सुतले में हाथ भांजने लगा तो उसका एक हाथ से उसका घड़ा फूट गया। वो जो घड़ा घर में टांगा हुआ था वो घड़ा क्या हो गया? फूट गया। ठीक है। द पॉट ऑफ फ्लावर क्रश। ये जो घड़ा था आटा वाला वो घड़ा क्या हो गया? फूट गया।
द पॉट फेल डाउन एंड वाज स्मैश्ड इनटू 100 पीसेस। वो घड़ा नीचे टूट गया एंड स्मैश्ड इनटू 100 पीसेस, और 100 टुकड़ों में टूट गया। टूटा ही नहीं बल्कि 100 टुकड़ों में खंड खंड टूट गया। क्या हो गया? 100 टुकड़ों में खंड खंड टूट गया, अर्थात बहुत टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। ठीक है। द फ्लावर वाज scattered all over the floor. The flower was scattered all over the floor. अब ये जो आटा था पूरे फर्श पे बिछ गया, पूरे फर्श पे गिर गया। ठीक है। What was the noise? What was the noise? said the Brahman. अब ये ब्राह्मण उठता कहता है ये किस चीज का आवाज आया, क्या चीज गिर गया। ठीक है। जंपिंग आउट ऑफ बेड, बेड पर सोता था, अचानक से ऐसे करके उठता, कहता क्या गिर गया, क्या गिर गया। ठीक है। Only the broken pot and the flower and the floor spilled all over the muddy floor. जब उठ करके देखता है तो एक नीचे जो फ्लोर था, नीचे जो क्या था, फ्लोर था, उस पर देखा कि पूरा क्या गिरा हुआ है, आटा गिरा हुआ है, पूरा आटा गिरा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और वो फर्श भी किस चीज का था? ये जो फर्श है ये फर्श भी था किस चीज का? ये जो फर्श है ये फर्श भी था मडी, मतलब कीचड़ वाला फर्श था, जिस पर से आटा उठ भी नहीं सकता है, वो आटा उठ भी नहीं सकता है। ठीक है। He looked around him but could see no princess. यह अपने चारों तरफ देखता है लेकिन इसकी सपनी वाली राजकुमारी कहीं नजरें नहीं आता है। जब सो करके उठता है तो देखता है अगल बगल में हमारी पत्नी कहाँ है भाई, हमारी पत्नी कहाँ है भाई। तो देखता है कहीं इसकी पत्नी है या नहीं है, इसकी पत्नी कहीं है ही नहीं। नो बिग हाउस, नो बिग हाउस, कोई भी बड़ा घर भी नहीं था जो सपना में देख रहा था, बड़ा बड़ा घर, वो घर भी नहीं है। ठीक है। नो लवली गार्डन, ना वो सुंदर गार्डन है जो सपना में देख रहा था। ठीक है। ठीक है। नो मैंगो ग्रुप्स, और ना ही वो आम का बगीचा है, और ना ही वो आम का बगीचा है। एंड ऑफ कोर्स नो चिल्ड्रन, और ना ही कोई भी एक भी बच्चा था। अब जब सो करके उठा तो सब सपना क्या हो गया? सपना टूट गया, और सपना टूटने के साथ साथ उसका आटा का जो घड़ा था वो भी टूट गया। सपना के चक्कर में हकीकत भी गवा दिया, नहीं गवा दिया है? इससे